प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, एक बार फिर से उसने मौका दिया, हमें जीवन दिया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और खरी शिक्षाओं में आगे बढ़ सकें। जिस तरह से एमएमबी के सभी सदस्य कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के सत्य वचन को लोगों तक लेके जाएं, अपने पड़ोसियों तक, अपने भाई बहनों तक, अपने काम की जगह पर, जहाँ पर भी हमें हो सकता है हम परमेश्वर के वचन को, उसकी खरी शिक्षाओं को, उनकी बातों को लोगों तक लेके जाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी का एक भी प्राणी नाश हो, क्योंकि एक विरोधी है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। एक विरोधी है जो हर पल इसी खोज में रहता है कि कब किसको उखाड़ खाए। हम देखते हैं वचन में लिखा है, पहला पतरस 5 और उसकी 8 आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। परमेश्वर का वचन हमें सचेत रहने को कहता है, जागते रहने को कहता है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज हम देख रहे हैं कि ये बहुत कामयाब हो रहा है, ये अपनी पूरी ताकत लगा रहा है मनुष्य को नाश करने के लिए, तबाह करने के लिए। परमेश्वर का भी विरोधी है और मनुष्य का भी विरोधी है। और ये विरोधी आज से नहीं है, ये जब से सृष्टि बनी है तब से है। क्योंकि ये पहले परमेश्वर का विरोधी बना और फिर मनुष्य जाति का, जिसको हम देखेंगे उत्पत्ति से हमें पता चलता है कि इसका जो था, परमेश्वर ने न्याय इसे बता दिया कि तू क्या करेगा। इसके बारे में लिखा है कि ये जो है एक ऐसा दुश्मन है, विरोधी है परमेश्वर का और मेरा और आपका, जिसके लिए वचन में लिखा है कि ये जीवन भर क्या है। यहाँ लिखा है कि इसे जो परमेश्वर ने न्याय दिया, यहाँ लिखा है उत्पत्ति 3 उसकी 14 आयत में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। यहाँ हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है। आदम जो कि परमेश्वर के शब्द को नहीं सुन सका कि तू कहाँ है, और उस शब्द के अंदर कितनी गड़गड़ाहट, कितनी आवाज़ थी कि वो डर गया। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में भी 10 और उसकी 13 आयत में लिखा है, जब वह बोलता है, कौन, परमेश्वर, तब आकाश में जल से बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। मतलब परमेश्वर का जो शब्द, जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, तो वो डर गया, क्योंकि उस समय कितनी गड़गड़ाहट हुई होगी, कितनी बिजली चमकी होगी, कितना बड़ा ज़ोर से परमेश्वर ने पुकारा होगा कि तू कहाँ है। लेकिन आदम डर गया। और हम देखते हैं कि इसी तरह जो स्त्री थी, जो उसे भी परमेश्वर ने कहा, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। लेकिन परमेश्वर का दान हम देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने आदम और हवा को मौका दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए, और वो कुर्बानी जो भेड़ की थी वो एक टेम्परेरी थी। लेकिन शैतान को परमेश्वर ने उसको बता दिया कि तुझे माफ़ी नहीं, बल्कि तुझे, ये वो शैतान था जो कि एक समय फरिश्ता था, परमेश्वर के यहाँ वर्शिप करता था, लेकिन उसमें घमंड आ गया तो उसे परमेश्वर ने गिरा दिया। लेकिन गिर जाने के बावजूद भी उसने अपना योजना जो थी परमेश्वर के पुत्र और बेटे और बेटियों को नाश करने की, उसने छोड़ी नहीं, और उसने उस चाल में वो कामयाब हो गया। और कामयाब होकर उसे जो परमेश्वर ने उसका जो न्याय किया वो ये कि तू श्रापित है, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो शैतान है, ये जो कि इसकी जातियां कम से कम 3000 से भी ऊपर है, और ये खाली फल खिलाने में ही हवा को सफल ना हुआ, बल्कि कन्विंसिंग करने में भी, कन्विंसिंग पावर में भी सफल हो गया। और इसने कहा हवा को कि इस फल को खा, इसको खाने से तुझे बुद्धि आ जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी।
और उसको कहा अपने पति को भी खिला, और उसने अपने पति को भी खिलाया। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कन्विंसिंग पावर भी थी। देखिए, परमेश्वर जो कि मनुष्य को बचाना चाहता है, परमेश्वर की योजना जो है एक एक प्राणी के लिए है और एक एक जाति के लोगों के लिए है, जिसे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो कि हमें बचाना चाहता है। आज जिस तरह से हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, लेकिन एक समय पौलुस और पतरस जब लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, तो यीशु मसीह की बताई हुई बातें और तोरा जो उन्होंने पढ़ी हुई थी उससे वो प्रचार करते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल लेकर आती हूँ, और जो कि दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 4 आयत में यहाँ पौलुस इस तरह से बताते हैं कि और उन अविश्वासियों के लिए, आज जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने यीशु को प्रभु नहीं माना, उनके लिए भी, और जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर कौन है? आज 2 तरह के राज्य हमें दिखाई देते हैं, या तो परमेश्वर का राज्य या शैतान का राज्य। और मनुष्य का विरोधी कौन है? शैतान। वो नहीं चाहता, क्योंकि संसार के लोगों की बुद्धि वाले जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर ली है, जो कि परमेश्वर को नहीं जान रहे, उनकी भी बुद्धि क्या है, इस ईश्वर ने क्या कर दी? अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए और जिन्होंने कहा कि देखो स्वर्ग का राज्य निकट है और वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने है, और परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये किसकी योजना है? शैतान की योजना है कि परमेश्वर का जो प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह, और जो तेजोमय सुसमाचार है, जिससे मनुष्य की आंखें खुल जाती, जिससे मनुष्य जान पाता है कि वो मट्टी है, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक मट्टी है, और मट्टी जो कि मट्टी में मिल जाती है। हम मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर जो कि रहते हैं, उनके लिए सिर्फ परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए, लेकिन शैतान की योजना मनुष्य के लिए है कि वो परमेश्वर के सत्य वचन को न जाने, उस सुसमाचार को न जाने जो आज दुनिया के कोने कोने में बताया जा रहा, वो सत्य वचन जो कि लोगों तक लेके जाया जा रहा है। जिस तरह से मैं आप लोग के सामने आई हूँ, यहाँ पे कुलसियों 2 के अंदर 8 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि पौलुस जो कि अपने लोगों को बताते हैं, कुलसियों की कलीसिया को उन्होंने क्या कहा? चौकस रहो। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं चौकस रहो, पतरस कहते हैं सचेत रहो। हमें हर पल बताया जा रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कि पतरस चलते थे, घूमते थे, देखते थे, उन पतरस के द्वारा हमें वचन मिला। वो पौलुस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया, कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, वो उसके लोगों को, जबकि इस्राएल में जब पौलुस थे, वो लोगों को घर से निकाल के मारते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वही पौलुस लोगों को बचा रहे हैं, वही पौलुस लोगों को कह रहे हैं चौकस रहो, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, कहीं वो शैतान जो है वो तुम्हें खा ना जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो सांप है, जिसे बाइबल में सांप बताया गया, वही पुराना सांप जिसे बताया गया है कि वो क्या कर रहा है? मट्टी चाट रहा है। तो मट्टी क्या है? वो आदम और हवा जिस मिट्टी से बने हैं, वो मिट्टी आदम और हवा जो मनुष्य को खाता है, आज वो मिट्टी नहीं चाटता। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और पौलुस जो है वो अपने लोगों को बचाना चाहता है और कहता है देखो कि कहीं वो तुम्हें अपना अहेर ना बना ले, वो तुम्हें खा ना जाए, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार आदि की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आज मनुष्य जो कि नहीं जान पा रहा, बुद्धिमान है, संसार की शिक्षा के अंदर मनुष्यों की परंपरा क्या कि ये ना खाना, ये ना पहनना, ये पत्थर पहन लो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये पत्थर पहन लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। ये मनुष्य की परंपराएं हैं, और
संसार आदि की शिक्षा। वो परमेश्वर का दास जो है वो लोगों को बचाना चाहता है, मुझे और आपको भी बचाना चाहता है। आगे क्या लिखा है कि 15वीं आयत में लिखा है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि शैतान जो था वो हवा को बहकाने में कामयाब हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया इस संसार में। यहाँ पे लिखा है दूसरा कुलसियों और उसकी 15 आयत में लिखा, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह जिन हाकिमों ने, जिन प्रधानों ने यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा सुनाई थी, उसी क्रूस की मृत्यु पर यीशु मसीह जयवंत हुए और मुझे और आपके लिए रास्ता बना ताकि हम मौत पर जयवंत हो सके। शैतान तो चाहता है कि मनुष्य उसकी चाल में आ जाए, उसके झांसे में आ जाए और फंस जाए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको बचाना चाहता है ताकि हम उस विरोधी से, वो जो परमेश्वर का विरोधी है वही पर विरोधी मेरा और आपका भी है, और वो नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर की सत्य को जान ले, परमेश्वर के वचन को जान ले। जैसे कि हमें दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जो कि आज यीशु को नहीं जान रहे, जो वचन को नहीं पढ़ रहे, जो नहीं जान रहे, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार का ईश्वर जो कि शैतान है, जो कि परमेश्वर का और मेरा आपका विरोधी है, और वो मसीह, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो कि पृथ्वी पर आए और मनुष्य के लिए जिन्होंने सुसमाचार सुनाया और उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, संसार पर यीशु मसीह का तेजोमय प्रकाश ना चमके। ये शैतान की योजना है, लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य को बचाना है। तो इसलिए प्रियो, हर एक जन चौकन्ना हो जाए ताकि उसके झांसे में ना आ जाए, क्योंकि वो किसी और से नहीं डरता। वो दुनिया के अंदर चाहे लोग खेल रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वो उनसे नहीं डरता। अगर वो डरता है तो फिर सिर्फ कलीसिया से जो प्रार्थना में लौलीन रहती है। जिस तरह से पतरस जेल में था तो कलीसिया प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्गदूत भेजा और उसे जेल से निकाला। इसी तरह परमेश्वर आज मुझे और आपको भी इस सुसमाचार पर, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस सुसमाचार के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और ये वीडियो अपने भाइयों में, रिश्तेदारों में और अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि हम चौकन्ने हो जाएं और होशियार हो जाएं, ताकि शैतान के झांसे में ना आए। जय मसीह की।